नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, हमारा जो राजनीति शास्त्र बीए थर्ड ईयर का जो जो अनसॉल्व सीरीज चल रहा था, उसमें 2017 और 2020 के हमारे पुराने पेपर अनसॉल्व कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन उसमें दोस्तों 2018 और 2019 के पेपर जो है, ये बचे हुए थे, ठीक है? तो आज हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया है, ठीक है? प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर किसने बल दिया है, वो है जेएस मिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश कौन सी क्रांति के द्वारा विश्व को दिया गया था? तो ये थी फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र सर्वोपरि है, यह किस विचारधारा से संबंधित है? यह राष्ट्रवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के बाहर व्यक्ति या तो देवदूत है या तो एक जंगली पशु है, ये किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है, ठीक है? ये जो सर्वाधिकारवाद का विचारधारा है, ठीक है, इसे ही मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अराजकतावाद प्रादेशिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करने वाली सर्वप्रथम तथा सर्वोत्तम विचारधारा है, ठीक है। इसका कथन है, किसका कथन है? ये क्रॉप्टकिन का, ठीक है, क्रॉप्टकिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष को जन्म देती है, ठीक है? जो मार्क्स की विचारधारा है दोस्तों, ठीक है, ये वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है? ये एक दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। कौन करता है? सर्वाधिकारवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है, एक राजनीतिक शक्ति है, ठीक है। कानून बनाने और उसको लागू करने की जो शक्ति है, ये एक राजनीतिक शक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं, ये मैक्स वेबर हैं, ठीक है। तार्किक वैधानिक सत्ता के जो समर्थक हैं, ये मैक्स वेबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक किसकी किसकी है या किसकी रचना की गई थी? ये आमंड और एंड कोलमैन, ठीक है, आमंड एंड कोलमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति भविष्य में कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक वर्तमान साधन है, यह किसका कथन दोस्तों? लास्वेल और काप्लान का है, ठीक है, लास्वेल और काप्लान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होता है और न ही धर्म विरोधी होता है, ठीक है। यह कथन किसका है? तो ये है दोस्तों वेंकट रमन का, ठीक है। ये वेंकट रमन ने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक होता है और न ही विरोधी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। ये किसने कहा था दोस्तों? ये डाइसी ने कहा था, ठीक है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसे आपने देखिएगा। वैसे हमारे हिसाब से डाइसी होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोग अपने राजनीतिक दर्शन तथा धार्मिक मान्यताओं को भले ही परिवर्तित कर लें, परंतु वे अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था? लॉर्ड हेज ने कहा था, ठीक है। लॉर्ड हेज ने कहा था कि लोग अपने राजनीतिक दर्शन तथा धार्मिक मान्यताओं को भले ही परिवर्तित कर लें, परंतु वे अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते, ठीक है। किसने कहा था दोस्तों? लॉर्ड हेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक है। तो ये मिचेल्स हैं, मोस्का हैं और परेटो, ये तीनों तीनों लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? राज्य है, राज्य न कि आंशिक साधन है और न कि आंशिक साध्य है, ठीक है। सॉरी, ये पूछ रहा है दोस्तों कि उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? ये एक आंशिक साधन भी है और एक ये आंशिक साध्य भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, ठीक है। यह किसका कथन है? लॉर्ड एक्टन का, ठीक है। दोस्तों, लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि जो शक्ति का स्वभाव है वो भ्रष्ट करना है और अधिकाधिक शक्ति अगर किसी के पास है तो वो अधिकाधिक भ्रष्ट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संख्या एवं शक्ति के आधार पर दो प्रकार की संस्कृतियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक अभिजनात्मक संस्कृति और एक जन संस्कृति। ये दोनों के दोनों सही है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं, ठीक है। तो ये 3 चरण है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये जेपी नारायण ने की थी, ठीक है। तो दल विहीन लोकतंत्र है, इसकी अवधारणा जेपी नारायण ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इटली को या तो अपना व्यापक विस्तार करना चाहिए अथवा उसे नष्ट हो जाना चाहिए। यह किसका कथन है? ये मुसोलिनी ने कहा था। ठीक है, ये मुसोलिनी ने कहा था कि इटली को या तो अपना व्यापक विस्तार करना चाहिए या तो उसे नष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयामी मनुष्य की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये कुलाकुवस्की, ठीक है, कुलाकुवस्की ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है। ये किसका कथन है? सार्च का। ठीक है, यह सार्त्र है, मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है। ठीक है, यह सार्त्र ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल सिद्धांत है। उदारवाद का मूल सिद्धांत है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? ये जॉन लॉक को कहा जाता है। ठीक है, जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। ठीक है, राष्ट्रों की संपत्ति पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। ये किसने कहा था? लेनिन ने कहा था दोस्तों। ठीक है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, लेनिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है किससे? पूंजीवाद से। मुक्त श्रम की व्यवस्था संबंधित है पूंजीवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटोपिया पुस्तक की रचना की गई है थॉमस मूर द्वारा। ठीक है, यूटोपिया पुस्तक की रचना थॉमस मूर द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31, राजनीतिक संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? अमेरिकी विचारों का। ठीक है, अमेरिकी विचारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कथन है कि वैध शक्ति ही सत्ता है। ठीक है, रॉबर्ट डहल का। ठीक है, रॉबर्ट डहल ने कहा है कि वैध शक्ति ही सत्ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिटिमस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सिसरो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रभाव का स्रोत है? आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? चार्ल्स ई मरियम। ठीक है, पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक चार्ल्स ई मरियम। किसका कथन है कि राष्ट्र शक्ति के संगठन है? टैगोर ने कहा था। टैगोर ने कहा था कि दोस्तों राष्ट्र जो है वो शक्ति के संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर आबिद हुसैन। ठीक है, द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया, डॉक्टर आबिद हुसैन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक न्याय का वर्णन मिलता है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक न्याय की अवधारणा है? भाग 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है? प्लेटो के अनुसार। किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है? प्लेटो के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में उदारवाद का मुख्य प्रतिपादक था लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद एक दर्शन के रूप में अधिकतम पनपा कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना कब? 19वीं शताब्दी में। उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना 19वीं शताब्दी में। किसने प्रजातंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ठीक है, टू द पीपुल। ठीक है, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, टू द पीपुल। ठीक है, के रूप में परिभाषित किया गया था। किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र शासन है किसका? जनता का। ठीक है दोस्तों, हम लोग भी जानते हैं कि जैसे हमारे भारत में प्रजातंत्र है। ठीक है, तो इसमें जनता वोट करती है। ठीक है, और जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है और वो शासन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है? तो ये है ग्राहम वालस। ग्राहम वालस जो है ये आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवाद का उदय हुआ था कहाँ? इटली में। फांसीवाद का उदय इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता कौन था? मुसोलिनी। फांसीवाद का मुख्य अधिवक्ता कौन था? मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवाद का विश्वास था एक व्यक्ति के नेतृत्व में। ठीक है, फांसीवाद का विश्वास था एक व्यक्ति के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फांसीवाद अधिक महत्व देता है किसको? राष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षतावाद शब्द का प्रयोग किया था? जॉर्ज जैकब होलियक ने। ठीक है, जॉर्ज जैकब होलियक ने सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्षतावाद शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता में।
प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत संबंधित है प्रिस्थस से, ठीक है। प्रजातंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है ये प्रिस्थस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्कसंगत माना गया था हार्वर्ड स्पेंसर द्वारा, ठीक है। वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्कसंगत माना गया था हार्वर्ड स्पेंसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स, ठीक है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है पूंजीवाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्ति का अस्तित्व प्रमुख है व्यवस्था नहीं, यह कथन संबंधित है अस्तित्ववाद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिवादियों का यह मानना है कि व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए क्योंकि ताकि वो अपने लिए कार्य करना सीख सके, ठीक है। किसका मानना है ये? व्यक्तिवादियों का मानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कब और कहाँ धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग हुआ था? ये 1648 यूरोप में, ठीक है। 1648 में यूरोप में। पावर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक लासवेल एवं कापलान, ठीक है। लासवेल एवं कापलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति के नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? मेरी पार्कर फॉलेट ने, ठीक है। स्थिति के नियम, ठीक है, किसने प्रतिपादित किए हैं? मेरी पार्कर फॉलेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज के लेखक ये हैं आमन एंड कोलमैन, ठीक है। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज के लेखक हैं आमन एंड कोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सैमुअल पी हंटिंगटन के अनुसार राजनीति विचार के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका कथन है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक मूल्य भारत धारणा है, ठीक है। ये स्मिथ ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? लासवेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद विश्वास करता है एक व्यक्ति की तानाशाही में, ठीक है, एक व्यक्ति की तानाशाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है, ठीक है। ये किसने कहा था? ये सीएम जोड़ ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। ये किसकी विचारधारा है? व्यक्तिवादों की। व्यक्तिवाद की विचारधारा क्या है? सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्व सार से पहले ये किसने कहा था? सार्च ने कहा था, ठीक है। अस्तित्व सार से पहले ये किसने कहा था? सार्च ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किया था? ये है आमन एंड पावेल, ठीक है। किसने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्कृति पद का प्रयोग किया था? ये आमन एंड पावेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साम्राज्यवाद एक गिरगिट की तरह है जो परिस्थितियों में के अनुकूल अपना रंग बदलता है, ठीक है। यह कथन किसका है? रैमजे म्योर का, ठीक है। रैमजे म्योर ने कहा था कि साम्राज्यवाद एक गिरगिट की तरह है, ठीक है, जो परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजनीतिक विकास संकल्पना का सूत्रपात हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। राजनीतिक विकास जो संकल्पना है इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो यूएसए से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि राज्य अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है? ठीक है, ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि राज्य जो है ये अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो धर्म और राजनीति को पृथक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है? ये दोस्तों यथार्थवादी सत्ता, ठीक है। यथार्थवादी सत्ता जो है ये सत्ता के वर्गीकरण में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है? ठीक है, ये है दोस्तों धार्मिक, ठीक है। ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक आयाम नहीं है, कौन सा? धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है, समाजशास्त्रीय अवधारणा है, ठीक है। राजनीति संस्कृति जो है एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक युग में एक सार्वभौम धारणा के रूप में औचित्य पूर्णता शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने कहा था? मैक्स वेबर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, यह किसका कथन है? आदर्शवादियों का, ठीक है। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, किसका कथन है? आदर्शवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये किसने कहा था? कैटलिन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था रॉबर्ट ओवन द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व हैं, ठीक है।
इसमें भौगोलिक एकता भी चाहिए, सामान्य ऐतिहासिक अतीत भी चाहिए और सांस्कृतिक एकता भी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, यह किसने कहा कि फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है? हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा कार्यक्रम कार्य करना है, केवल बातें करना नहीं, ये मुसोलिनी ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्यतः एक संश्लेषण है, ठीक है, उदारवाद तथा समाजवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है स्विट्जरलैंड से, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अराजकतावादी सिद्धांत का आधार है राज्य विहीनता। अराजकतावादी सिद्धांत का जो आधार है वो है राज्य विहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन है? रूसो, ये हम सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आदर्शवादियों का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ये प्लेटो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। वैज्ञानिक आधारों पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फांसीवाद का प्रमुख अधिवक्ता कौन था? मुसोलिनी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता था लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, समाहित होती है जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये किसका मानना है? व्यक्तिवाद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डेमोक्रेटिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सार्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया, ठीक है, कब? 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। 2018 का जो अनसॉल्व सीरीज है पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर का, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा चल रहा होगा और आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो और अगर आप इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करें, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे और आप ऐसे ही आगे वीडियोस को चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।